हेलो दोस्तों। मटर के तो पूरी, पराठे, कचौरी बहुत सारे बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे। लेकिन आज मैं मटर के पराठे बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। शायद ही अपने इस तरह से कभी बनाए होंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप हरा मटर ले लिया है ताज़ा। उसमें हमने 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा यहाँ पर हमने अदरक का टुकड़ा ले लिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा पानी देकर इसको हम एकदम फाइन पीस लेंगे। इसका दरदरा नहीं रहना चाहिए, इस बात का खास ध्यान देना है और एकदम फाइन पेस्ट हमें बना लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें फाइन पेस्ट बना लेना है, एकदम बारीक से मटर को पीसना है। तो चलिए मटर को साइड में रखते हैं और यहाँ पर हमने एक बाउल में 2 कप हमने गेहूं का आटा ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो पैकेट वाला आटा आता है वही वाला लिए है। तो अब उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और साथ ही में 1 चम्मच हम पिसे हुए चीनी डाल देंगे और इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप सोच रहे हैं चीनी मिलाने से तो ये पराठा जो हम बनाएंगे वो तो मीठा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जो पराठा है बहुत ही खस्ता और एकदम सॉफ्ट बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो जो हम पेस्ट बनाए थे मटर का उसको हम आटे में डाल देते हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखते हैं इसमें पानी लगता है कि नहीं। तो अच्छी तरह से मटर के साथ हम आटा को मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसमें हमें पानी का ज़रूरत पड़ा, तो इसलिए हमने गुनगुना थोड़ा सा पानी ले लिया है। गुनगुना पानी से आटे को गूंथने से जो पराठा है वो हमारा एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से पराठा आपने पहले कभी बनाए हैं या फिर नहीं है और खाने में कैसा लग रहा है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो लीजिए जो आटा है वो भी हमारा गूंथ गया है। तो जो ये आटा है थोड़ा सा ये नरम ही रहेगा। तो देखिए इस तरह से हम एक ही समान लोई बना लेंगे। तो इस तरह से लोई बनाने से जो हमारा लोई है एक ही जैसा बनता है। तो देखिए इतना सारा लोई हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ पर एक कटोरी में हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है और साथ ही में इसमें 3 से 4 चम्मच यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका एक स्लरी बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा तेल देते जाएंगे और इसका एक स्लरी हम बना लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा स्लरी बनकर एकदम रेडी हो जाएगा एकदम। तो अब हम क्या करेंगे, जो लोई बनाए थे उसको हम ले लेंगे और इसको हम इस तरह से दबाते हुए एक पेड़ा बना लेंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। तो इसे बेलने के लिए हम सूखा आटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम तेल देकर इसे हम बेल लेंगे। तो जिस तरह हम रोटी बेलते हैं उससे भी थोड़ा हमें पतला इसे बेलना है। तो देखिए पूरे चकले में हम इसको फैलाकर बेल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो स्लरी बनाए थे उसको हम ले लेंगे और 1 से 1.5 चम्मच पूरे इस रोटी के ऊपर डालकर हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से डालने से जो हम लेयर बनाएंगे वो एक एक कर कर खुल जाएगा। और देखिए अच्छी तरह से हमें इसे मिलाना है। तो 1 से 1.5 चम्मच लग जाएगा और इसे हम एक साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फिर इसे दूसरी साइड में हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो देखिए तो बीच बीच में हमें इस सेलेरी को पराठा में देना है, ताकि जो हम पराठा बनाएंगे उसका एक एक लेयर अच्छी तरह से खुल जाए। तो देखिए इस तरह से हमने बना लिए हैं। तो इसे हम रेस्ट के लिए रख देते हैं, तब तक हम जो बाकी का पराठा का बनाना है उसे भी हम बना लेते हैं। तो फिर से एक लोई लेंगे, उसको भी हम एकदम पतला बेल लेंगे। तो रोटी हमने बेल लिए है। तो फिर से हम 1 से 1.5 चम्मच इसमें सेलेरी देकर
हम चारों ओर अच्छी तरह से फैला देंगे। उसके बाद इसको हम मोड़ते जाएंगे और स्लरी देते जाएंगे। देखिए इस तरह से हर एक लेयर में हमें स्लरी देना है और इसको अच्छी तरह से मिलाते जाना है और इस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से बाकी जो पराठा है उसको भी हम इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद हम पराठा को बेल लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पर हमारा एक और बन गया है। तो सभी को हमने बना लिया है। तो अब हम पराठा को बेल लेते हैं। तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पर और इसको हम बेलेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा तेल देकर हमें बेलना है। तो इसे हमें धीरे धीरे बेलना है, बहुत ज़्यादा जोर लगा कर नहीं बेलना है। जोर लगा कर अगर बेलेंगे तो जो इसका लेयर है वो अच्छी तरह से खुलेगा नहीं। तो धीरे धीरे इसे हमें बेलना है। तो ये पराठा खाने में इतना ही टेस्टी है कि दोस्तों इसे अपने बच्चों के टिफ़िन में बनाकर दीजिए या फिर हस्बैंड के लंच बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है और ये नरम भी रहता है। 2 दिन तक इसे अब रखिएगा, ये नरम रहता है। तो अब हम यहाँ पर तवा को गरम कर लिए हैं और इसको हमने तवा पे डाल दिया है और थोड़ा सा तेल दे दिया है। तो एक साइड जब अच्छी तरह से ये सिक जाए तो इसे हम पलट देंगे और थोड़ा थोड़ा तेल देकर इसको सेकते जाएंगे। इस पराठा को बनाने में बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है दोस्तों। देखिए बहुत ही कम तेल में ये बनकर रेडी हो जाते हैं और बहुत ही खस्ता और एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो देखिए एक बार आप भी बनाकर देखिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा कैसा पराठा बना है और खाने में कैसा लगा है। तो चारों ओर अच्छी तरह से दबाते हुए हम पराठा को सेक लेंगे। तो लीजिए दोस्तों पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो इसे हम प्लेट में रख देते हैं और ठीक इसी तरह से बाकी के पराठा भी हम सेक लेंगे। तो पराठा को अच्छी तरह से सेकना है, अंदर तक पराठा सेकना है। तो इसलिए आपको मीडियम आंच पर ही पराठा को सेकना है। तो दोनों साइड जब अच्छी तरह से सेक जाए उसके बाद आप तेल दे दीजिएगा और इसे हम पलटते हुए दोनों साइड अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो इस पराठा को आप किसी भी सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लीजिए दोस्तों एक और पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरह से बाकी का पराठा भी हम बना लेंगे। तो ये पराठा झटपट बन भी जाते हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो देखिए दोस्तों सभी पराठा को हमने बना लिए हैं। तो दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पराठा है उसको हम इस तरह से हाथों से हम दबा देंगे ताकि जो इसका लेयर है वो अंदर तक खुल जाए। तो जब हम पराठा को मतलब खोलेंगे तो अच्छी तरह से ये पूरा लेयर एकदम खोल कर निकल आए। तो कितना बढ़िया पराठा बनकर हमारा रेडी हो गया है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो थोड़ा सा ये गर्म है अभी। तो एकदम नरम पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए कितना सॉफ्ट पराठा बना है और देखने से ही पता चला है कि कितना बढ़िया ये पराठा बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए एक एक लेयर कितने पतला बना है और कितना अच्छी तरह से ये खुला है। तो रेसिपी कैसा लगा दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और एक बार इसे बनाकर ज़रूर खाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ।